Hello guys, myself Soumya and I welcome you on this beautiful channel. So today we are going to study about all vitamins. So let's get it started. Our first vitamin is vitamin A, whose another name or chemical name is retinol or xerophytol, and whose formula is C20H30O, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसका जो केमिकल नेम है ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है. सो नाउ इट्स सोर्सेज. अब हमको जो विटामिन ए है मिलती कहाँ से है? सो इट्स सोर्सेज आर मिल्क, बटर, egg, spinach, fish, green vegetables and carrot. So these are the some sources of vitamin A and इसमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. So its main sources are milk, egg, फिश, स्पिनाच एंड ग्रीन वेजिटेबल्स. नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन क्या होता है. सो इट इज़ एसेंशियल फॉर विजन. ये एसेंशियल होती है हमारे विजन के लिए और ग्रोथ के लिए. डेवलप्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट, और ये डिसीज़ के अगेंस्ट रेसिस्टेंस भी बनाता है. सो इट डेवलप्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट दी डिसीज़. अब नाउ हम पढ़ेंगे इसकी जो डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होती है. जब बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में कुछ विटामिन्स नहीं होती हैं या जो एसेंशियल होती हैं, जो हमारी डाइट से नहीं मिलती हैं, जो हम डाइट से लेते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनती हैं, तो जब उनकी डेफिशिएंसी आती है तो वो कुछ डिसीज़ बॉडी में कर देती हैं. सो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती है वो है हमारी नाइट ब्लाइंडनेस, एंड इसको हम ज़िरकथेल्मिया भी बोलते हैं, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डिसीज़, एंड डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी टुवर्ड द वेरियस डिसीजेस. सो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कर देती है, ज़िरकथेल्मिया कर देती है और रिटार्ड कर देती है. नाउ आवर सेकेंड विटामिन इज विटामिन B1. Our second vitamin is vitamin B1, which is also called thiamine or annurin. Vitamin B1 is also called thiamine and annurin, whose formula is C12H um, 17N4OS. अब नाउ इसके सोर्सेज क्या होते हैं. सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एग, फिश, मीट, राइस, वीट एंड ईस्ट. सो इसके तो दो कॉमन हो गए हमको, जैसे एग है, फिश है, मीट है, ये तीनों हमारे विटामिन ए से, मतलब इसमें अगर हम इनको खा रहे हैं तो इनसे हमको विटामिन ए भी मिलती है और विटामिन B1 भी मिलती है. नाउ इसका फंक्शन क्या होता है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम. अगर हम विटामिन B1 को सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं या उसको सफिशिएंट अमाउंट में डाइट में नहीं लेते हैं तो ये नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा प्रॉपर से फंक्शनिंग नहीं कर पाता है. नाउ इट्स डेफिशिएंसी डिसीज आर बेरी एंड एनीमिया, वीकनेस ऑफ मसल्स एक्सेट्रा. सो इसकी जो मेन डिसीज़ है वो हमारी होती है बेरी. जब हम एक सफिशिएंट अमाउंट में, एक प्रॉपर डाइट, एक प्रॉपर क्वांटिटी में जब हम विटामिन B1 नहीं लेते हैं तो ये बेरी करती है, जिससे हम रात में देख नहीं पाते हैं. So now our third vitamin is vitamin B2, which is called riboflavin or lactoflavin, whose formula is C17H20N4 and O6. Now its sources are milk, cheese, egg, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लिवर. यहाँ पे लिवर को छोड़ जितने भी हमारे जो सोर्सेज हैं वो सब हमारे विटामिन ए में प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे कुछ सोर्स होते हैं जो काफ़ी ऐसे सोर्स है जो आपस में मिलते जुलते हैं, तो हमको उनको लर्न करना है. सो देयर फंक्शन इज इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी. जो विटामिन B2 होती है ना वो एसेंशियल होती है बॉडी के ग्रोथ के लिए. अगर ये बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है तो ये स्किन की क्रैकिंग करती है, क्रैकिंग ऑफ स्किन एट दी कॉर्नर्स ऑफ द माउथ. माउथ के कॉर्नर्स पे स्किन की क्रैकिंग कर देती है. इसको हम बोलते हैं चिलोसिस, इट इज़ कॉल्ड चिलोसिस, एंड इट ऑल्सो कॉज ग्लोसाइटिस एंड डर्मेटाइटिस. ये ग्लोसाइटिस और डर्मेटाइटिस भी कर देती है. नाउ आवर फोर्थ विटामिन इज विटामिन B6, जिसको हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन. Its formula is C10H11O3 and N. Its sources are that it is obtained from the wheat, maize, husk of rice, meat, fish, एग एक्सेट्रा. तो ये हमको इन सब से मिलती है और ये हेल्प करती है हमारी बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन में. सो हमें याद रखना है कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो हेल्प करती हैं ब्लड के फॉर्मेशन में. सो दे आर विटामिन B6 एंड विटामिन B12. नाउ
अगर इसकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये क्या करता है, तो ये करता है कन्वर्जन्स एंड पैरालिसिस। नाउ आवर फिफ्थ विटामिन इज विटामिन B12 which is called cyanocobalamin, जिसको हम बोलते हैं cyanocobalamin, and its formula is a C63H88CON14 वैसे इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसका जो फॉर्मूला है, बट इसका जो नेम जो है कोबालमिन, ये बहुत पूछते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। सो ये जो साइनोकोबालमिन है, ये हम इसके जो सोर्सेस हैं वो लिवर है, मोस्ट ये जो मेजर सोर्स है लिवर है, एंड नाउ एग, फिश एंड मीट एक्सेट्रा। तो ये कुछ 4 सोर्स हैं इसके जो हमको पूरे अच्छे तरीके से लर्न करने हैं, एंड ये हेल्प करता है ब्लड के फॉर्मेशन में, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं कि ये हमारे स्टोमच में प्रेजेंट रहती है और हेल्प करती है ब्लड के फॉर्मेशन में। जब बॉडी में ये हमारी इसकी डेफिशिएंसी जाती है तो ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया जैसी बीमारी करता है। नाउ आवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन C, which is called ascorbic acid and whose formula is C6H8O6 and it is obtained from the citrus fruit। विटामिन C से क्या होता है, विटामिन C का जो C है उसको हम मान लेंगे कि C जो है उसका मतलब होता है सिट्रस। विटामिन C इज कॉल्स टू सिट्रस। तो सिट्रस फ्रूट हमारे होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, टोमेटो एंड एनीम, ये सब हमारे एक टाइप के सिट्रस फ्रूट होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम बोन्स, नहीं ये मतलब हाँ, ये जो विटामिन C है ना वो हेल्प करता है हमारे बोन के फॉर्मेशन में, टीथ के फॉर्मेशन में, और जो हमारे घाव आते हैं उसके हीलिंग हेल्प करता है, और ये हेल्दी स्किन हम लोग की बनाए रखता है। और इसके अब जब विटामिन C हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है तो ये कुछ डिसीज़ करता है। डिजीज़ आर स्कर्वी, pyrrhia and pain in joints, loosening of teeth and mental depression of and anemia and bleeding of gums। जब बॉडी में विटामिन C सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती है तो ये कुछ ऐसी डिसीजेस करता है। नाउ our next vitamin is vitamin D, which is called calciferol or ergocalciferol और विटामिन D2। सो विटामिन डी जो है उसको हम कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं और एर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, इसको विटामिन D2 भी बोलते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो C27H44O होता है, और इसको हम एक और नाम जानते हैं जो कि बहुत कॉमन, इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज ये हमको ओनली सन से ही मिलती है, ठीक है। सो ऐसे कुछ और भी कुछ फूड सप्लीमेंट्स जिनसे हमको ये विटामिन डी कुछ अमाउंट में हमको मिल जाती है। सो दे आर एग, मीट, फिश, लिवर ऑयल एंड बटर, दीज आर सम इट्स सोर्सेज। एंड नाउ इसका फंक्शन क्या होता है, सो इट कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन। सो विटामिन डी जो होती है वो हेल्प करती है कैल्शियम फॉर्मेशन में, कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म और फॉस्फोरस के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करती है। कौन, विटामिन डी हेल्प करती है, और ये बोन का फॉर्मेशन करती है। अगर बॉडी में ये सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, अगर ये डेफिशिएंट है, सो ये रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया करता है। रिकेट्स जो होते हैं बच्चों में होते हैं और ऑस्टियोमलेशिया जो है वो अडल्ट्स में होता है। नाउ आवर नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन E and its name is alpha tocopherol and its formula is C29H50O2। विटामिन E जो है हमारी एक टाइप की बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अगर ये हमारी डाइट में प्रेजेंट ना हो, अगर इसको हम सफिशिएंट अमाउंट में ना लें तो हमारी जो रिप्रोडक्टिव पावर है वो बहुत ही कम हो जाती है और हम स्टेराइल हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी स्टेराइल विटामिन, ठीक है। एंड सोर्सेज आर मिल्क जो है ना वो एक्चुअली मिल्क जो है जहाँ सभी विटामिन के सोर्स में आ रहा है, तो मिल्क जो है वो मस्ट है। मिल्क आपको भले ही आप मतलब आधा ग्लास मतलब हाफ ग्लास लो, बट मिल्क को पीना चाहिए बिकॉज मिल्क के अंदर मोस्टली इतनी विटामिन है वो सब मिल्क के अंदर हमको देखने को मिल रही हैं। सो मिल्क, एग, मीट, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीड्स एंड बीन्स, ये सब हम हमारे सोर्स हैं किसके, विटामिन ई के। अब जब बॉडी में विटामिन ई सही अमाउंट में और एक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचती है तो वो कुछ डिसीज़ करती है लाइक लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी और इनफर्टिलिटी। जब
बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचती है तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो हमारी होती है वो लॉस हो जाती है और इनफर्टिलिटी आ जाती है. सो our last vitamin is vitamin K, and its formula and its scientific name is phylloquinone, and its formula is C31H46O2, और इसको हम विटामिन K2 भी बोलते हैं. सो अब कुछ इसके ऐसे हमारे सोर्सेज भी होते हैं. सो विटामिन की जो मोस्टली हमारे ग्रीन वेजिटेबल्स में बहुत देरी मिलती है. सो देखो यहाँ दिया गया लाइक कैबेज है, कैबेज, स्पिनाच, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, फिश, तो इन सब में हमको विटामिन की देने को मिल जाती है. एंड नाउ इसका फंक्शन क्या होता है? सो इट हैव इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. सो विटामिन B6, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन के, ये 3 ऐसे विटामिन हैं जो हेल्प करती हैं हमारे ब्लड फॉर्मेशन में. ठीक है, सो ये हमको अच्छे से लर्न करना है विटामिन को. एंड नाउ इसका अगर बॉडी में ये सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंचती है तो ये कुछ डिसीज़ भी करती है, लाइक डिले इन ब्लड क्लॉटिंग. विटामिन के जब प्रेजेंट नहीं होती बॉडी में तो ये बहुत ही देर में, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि इसकी एब्सेंस में जब बिल्कुल ही बॉडी में ये प्रेजेंट नहीं होती है तो उस टाइम लोगों की ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया. सो this is the last vitamin. I hope you guys understand all the video. If you understand, so please like and subscribe my channel. Thank you so much.